हम परमात्मा को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा अच्छा बुरा हमसे भी ज्यादा जानते हैं। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई प्रभावित ना कर सके, प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई अपमानित ना कर सके। एक छोटी सी कील मोटरसाइकिल की गति बदल सकती है, तो एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति रोक सकता है। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने का कारण यह है कि आजकल लोग अपनों से ज्यादा गैरों को भरोसेमंद समझने लगे हैं। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से नए रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जिंदगी भर टिक पाएंगे। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। उसे पता नहीं, शायद वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर की शिकायतें दूसरों को बता रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों को सहने के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, समय आने पर आपके विश्वास की कीमत वह जरूर देते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही सक्रिय हो जाएगी और तुरंत आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल अच्छा हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए, लोगों के काम आते रहे। क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा। अगर नहीं बदली तो उसके साथ वही होगा जो आज तक होते आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो भी है हम उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आपके जीवन का आखिरी दिन हो। फिर देखना आपका सारा आलस्य, सारा घमंड, सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा, और आप बस वह निर्णय लोगे जिससे आने वाली दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के अनुसार मत चलाएं,
अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए यह आप तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं। अपने लिए आपको स्वयं निर्णय लेना है। यदि आप सोचते मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपके अंदर अपने काम के लिए उत्साह होना चाहिए। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो फिर आप ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। हमेशा एक लक्ष्य पर ध्यान दें। अलग अलग विचार आपका ध्यान भटका सकते हैं। महान काम करने का बस एक ही तरीका है, वह करो जिसे तुम करना चाहते हो। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारना। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करो और उनमें सुधार करो। मंजिल से ज्यादा आपका सफर मायने रखता है। आपने क्या सीखा, कैसे सीखा और कितना सीखा, यह तय करता है कि आप कितनी देर तक मंजिल पर टिके रहेंगे। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो उस इम्तिहान को लेने के लायक होते हैं। आपका बुरा वक्त देखकर अक्सर लोग आपको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि जब वक्त जवाब देता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं, कमाई जाती है। इसलिए जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं उनसे कुछ मत कहिए, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका वक्त बदलेगा, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इंसान का जुनून ही उसे अपने आप से आगे ले जाता है, अपनी कमियों से आगे, अपनी असफलताओं से आगे, अपने डर से आगे। इसलिए अपने अंदर जुनून पैदा करो, और अगर इसे पैदा नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि तुम्हारा कोई सपना कभी पूरा भी होगा। एक असफल प्रयास हमेशा आपके लिए एक बड़ी सफलता के दरवाजे खोलता है। बस उसमें छुपे हुए अवसर को पहचानने की देर है। याद रखना, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। हर चैंपियन कभी ना कभी एक साधारण खिलाड़ी हुआ करता था। उसे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन उसका जुनून, उसकी लगातार मेहनत उसे चैंपियन बना देती है। आज आप भी जीरो पर खड़े हैं और आपके अंदर भी एक चैंपियन बैठा है जो आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि उसे बाहर आना है। सपने, हौसला और कड़ी मेहनत, अगर यह 3 हथियार किसी के पास है तो फिर सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। एक असफल आदमी चाहे कितना भी जोर जोर से चिल्लाकर बोले, उसे कोई नहीं सुनता। जबकि एक सफल आदमी बैठा हो तो लोग उसे सुनने के लिए इंतजार करते हैं। इसलिए अपनी योजना दिखाकर समय खराब मत कीजिए, बल्कि अपने रिज्क दिखाकर उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दीजिए। जिंदगी कितनी कठिन होगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और आप जितने मजबूत बनेंगे, जिंदगी उतनी ही आसान बनेगी। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हाथों में आती है, क्योंकि वे ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिंदगी भी उसी का इम्तिहान लेती है जो इम्तिहान के लायक होता है। वक्त की हमेशा इज्जत कीजिए और आने वाली जिंदगी का स्वागत करिए, क्योंकि वह आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए सारी मुश्किलों, सारे संकटों का सामना कीजिए। जो व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष करता है वही जिंदगी में कुछ हासिल करता है। घर बैठे रहने से या सोते रहने से आपको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कि किस्मत से आपको कुछ मिल भी जाता है तो भी ज्यादा देर तक आपके पास नहीं टिकने वाला, क्योंकि वह चीज आपको किस्मत से मिली है और किस्मत केवल एक बार किसी का साथ देती है। लेकिन अगर आप मेहनत के द्वारा किसी चीज को हासिल करते हैं तो वह चीज हमेशा आपके पास बनी रहेगी, और अगर आपकी बुरी किस्मत से वह चीज आपसे दूर चली जाती है तो भी आप दोबारा मेहनत करके उसे हासिल कर सकते हैं।